आज हम बात करेंगे रेवाड़ी शहर में किस तरीके से कई मुद्दे जो गरमाए हुए हैं, चाहे पंजाबी मार्केट के अंदर दो दुकानों के अंदर सीवर का पानी घुसने से दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, किस तरीके से उन दुकानों को ढाया गया और कई दिनों तक जो है मार्केट बंद भी रहा। और उसको लेकर के जो समाज के लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे, पंजाबी मार्केट के लोग या जो भी बाजार के लोग जिस तरीके से बीजेपी से जुड़े हुए थे, उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया और फिर जब बीजेपी के लोग वहां पहुंचे हैं उसके बाद वो इस्तीफा वापस लिया। इससे पहले लगातार बाजार के अंदर मार पिटाई हुई और परसों भी रात को हमने आपको दिखाया किस तरीके से बाजार के अंदर दो दुकानदारों में आपस में कहे लठबाजी हुई। ये तमाम चीजें बहुत कुछ बयां कर रही है। और बाजार में जिस तरीके से सड़कों की हालत है, नालों की हालत है, तमाम चीजें हैं, किस तरीके से बाजार की दुर्दशा है। दूसरी तरफ व्यापार पूरी तरीके से ठप है, महंगाई अपने चरम पर है, आम व्यापारी परेशान है। तो ये कहीं ना कहीं रेवाड़ी के जो हालात है किस तरीके से बाजार के शर्मसार करने वाले हैं। आज हम इसी में चर्चा करेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों है। क्या प्रशासन बेलगाम है, सरकार नाकाम है, या फिर व्यापारी ही आपस में इतने कमजोर हो गए हैं कि अपनी आवाज नहीं उठा सकते। हालांकि रेलवे रोड के ऊपर कुछ दुकानदारों ने आवाज उठाई थी कि बरसात आने वाली है, नालों की सफाई की जाए। नगर परिषद की चेयरपर्सन के जो पति है बलजीत, वो भी वहां पहुंचे थे। हालांकि पहुंचना चेयरपर्सन को चाहिए था, लेकिन वो मठाधीश बन जाते हैं हर जगह जाकर के, तो पूरा कारोबार वो ही संभाल रहे हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आखिर क्यों शहर की दुर्दशा है, वजह क्या है। हमारे साथ है परवीन रावत बोवी जी और विनय यादव जी, दोनों से बातचीत करेंगे। बाजार के लोगों से हमने अपील की कोई जुड़े, लेकिन बाजार के लोग डर के मारे एचआर न्यूज के कैमरे पे जुड़ना नहीं चाहते। तो तमाम लोगों से हम बात करेंगे। बोवी राव जी, ये जो तमाम मुद्दे मैंने आपको गिनाए, हालात गिनाए, लगातार आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से बरसात जब आती है बुरी दुर्दशा हो जाती है, जगह जगह पानी भर जाते हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। बाजार में किस तरीके से व्यापारी आपस में लठम लठ हो रहे हैं आजकल। कभी कोई व्यापारियों को पीट जाता है, कभी कोई दुकान में सीवर का पानी घुस जाता है। किस तरीके से देखते हैं इस रेवाड़ी के हालात को, वो भी राव जी। मोहनलाल जी, मैंने अपनी 56 साल की उम्र में इस शहर का इससे बदतर हाल कभी नहीं देखा। बहुत सरकारें देखी प्रदेश की, मगर इतना बदतर हाल मैंने कभी नहीं देखा जो फिलहाल पिछले 3 या 4 साल में देखने को मिला है। भाई, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि सरकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि एक कोई किसी कबीले के उसमें हम रह रहे हो कि भाई कबीले पर जाती हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे हाँक लो, जैसे चलना है चल दो, करना कर दो। अफसरशाही, अफसरशाही तो है ही नहीं, अफसरशाही नहीं कह सकते आप। ये बेलगाम लोग हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनने मचा रखा है। अब आप देखिए बात, प्रदेश के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो पलवल में जाके तो एक डीटीपी को भ्रष्टाचार में सस्पेंड करते हैं। अपने गृह जिले के अंदर पब्लिक हेल्थ का महकमा उसके पास है, एससी यहाँ भ्रष्ट बैठा है, एक्सीएन यहाँ भ्रष्ट बैठा हुआ है। शहर में हालात ये हैं कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिस हेडक्वार्टर के अंदर से वो एमएलए हैं, वहां पे सीवर साफ नहीं हुए। बारिश पूरी, ये समझ लो बारिश का मौसम शुरू हो गया है और 15-20 दिन निकल गए हैं, अभी तक तो कोई सीवर की मशीन कहीं लगी नहीं है। पानी हर एक जगह भरा खड़ा है। भाई साहब, सीवर रेवाड़ी में जब डले थे पिछले 10 या 15-20 साल पहले, उसके बाद लाइन ही चेंज नहीं हुई है। कि लाइन चेंज करने की जनसंख्या बढ़ गई है, मगर उस जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है उस हिसाब से सीवर की लाइनें चेंज ही नहीं हुई है। सीवर के जो मेन होल थे शहर का, कोई खोल लो ऊपर तक लबालब भरे रहते हैं, ओवरफ्लो चलते हैं। अब दुकानों में तो पानी घुसेगा घुसेगा और लोगों को घरों में पानी निकलता है। आप तो दुकान की बात कर रहे हो, बारिश के मौसम में आप शहर में जाके देखो, सैकड़ों नहीं घरों के अंदर पानी निकलता है नहीं, मोहनलाल जी। अगले का देखिए, दो दुकानदारों का व्यापार था, उसके साथ साथ और 50-100 दुकानें हैं, उनको बंद सुनिए कर दिया गया। सुनिए तो सुनिए सबकी रोटी सुनिए रोजी पे संकट। ये तमाम सर, चीजें सुनिए। शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं होती, लगता है अरे जंगल राज सर, एक तरीके से है। सर शर्मसार करने वाली लोग लोग हैं इस लायक। अगर शर्मसार समझते हैं तो किस लिए बीजेपी को वोट देनी है? लात मारो बीजेपी को। किसने कहा है? कोई ऊपर चिट्ठी लिख के आई है कि मैं बीजेपी को वोट दोगे तुम्हारे घर में रोटी तभी चलेगी? अब आप देखिए, आज से 15-20 दिन पहले बाजार का प्रतिनिधि मंडल, सब बाजार के जितने भी एसोसिएशन है, सबके मुखिया मिलके 30-40 लोग
मिलके एडीसी से मिलने गए थे। एडीसी यहाँ की हमारी वो जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर का चार्ज भी उनके पास है। तो वो गए थे इसलिए कि मैडम बारिश आने वाली हो रही है, शहर में कुछ देखिए। तो मैडम साहिबा कहती हैं कि कोई ढंग का कोई पढ़ा लिखा आदमी हो ना, उस एक आदमी को अंदर भेज दो, बाकी बाहर चलो। अरे मूर्ख औरत, ये व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी हैं, ये रोज पब्लिक डीलिंग में 500-500 700-700 हजार आदमी डील करते हैं। तुम आज इसको लात मार के बाहर कर रहे हो। देखो कुर्सी का कितना दम है कि एक आम आदमी की, आम नागरिक की ये इज्जत, ये वैल्यू इस सरकार में रह गई है कि एक अफसर बैठ के, अदना सा अफसर, एडीसी कोई खुदा नहीं होता है, अदना सा अफसर बैठ के कुर्सी पे बैठ के कहता है कि तुम बाहर निकलो यहाँ से, कोई पढ़े लिखे आदमी को भेजो। अब कृपा करके उससे पूछा जाए मैडम से कि मैडम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। भाई किस इनने व्यापार करना उचित समझा, इनने नौकरी लगना उचित नहीं समझा। कोई जरूरी थोड़ी है कोई आदमी नौकरी करेगा। जिसका जो, मेरे को व्यापार अच्छा लगा मैं व्यापार कर रहा हूँ, आपको पत्रकारिता अच्छी लगी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, विनय भाई को किसानी अच्छी लगती है तो ये जमींदार आदमी, ये लोग अपना जमींदारा कर रहे हैं। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हर एक आदमी अफसरी करेगा। तो नहीं है। अब आप ये देखो, जब बाजार के लोगों से ऐसे बोल रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से कोई अपनी समस्या लेके किसान या आम आदमी आता होगा तो इन मैडम का, इन मोहतरमा का क्या रवैया रहता होगा। लेकिन नायब सिंह सैनी तो कह रहे हैं, बोले हम तो मौके में लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, सर सुन लो, चाहे बाजार की समस्या हो। सर इसकी भी सुन लो। नायब सिंह सैनी जी ने 20 दिन पहले डिक्लेयर किया था, 25 दिन पहले, कि भाई 2 कनाल से ऊपर की शहरी क्षेत्र में जमीन है उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, एनडीसी में खत्म कर रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, ढिमकाड़ा कर रहा हूं, सब कागजी बात है। कल आज तक का बता रहा हूं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। दूसरी बात, मैं 3 दिन पहले म्युनिसिपल कमेटी गया था, पूछा इनसे कि भाई वो चिट्ठी टुट्ठी कुछ आई नहीं आई, क्या हुआ। ईओ से फोन पे मैंने बात करी, ईओ काट के फोन भेजता है, आई एम इन मीटिंग। मतलब ईओ के पास 9 बजे से लेकर सुबह शाम को 5 बजे तक, ये रेवाड़ी का बता रहा हूं, उसके पास टाइम नहीं है बात करने का। 5-6 बजे फोन करो तो वो कुछ जवाब देगा। पटवारी के पास जाओ या एमई के पास जाओ या आप बीआई के पास जाओ तो कोर्ट में, कहा है कोर्ट डेट पे है, भाई साहब कोर्ट में गए हुए हैं। अच्छा भाई कोर्ट में कब तक फारिग हो जाओगे, समझ में नहीं आता कब तक कोर्ट में है। या फिर कभी मिले, कभी कहेंगे बात साहब एडीसी मैडम ने बुला रखा है, मीटिंग में है चेयरमैन साहब, जो कि इनका सरगना है, क्योंकि वो तो एक अनपढ़ औरत है, उसका घरवाला इनका सरगना है। वो सरगना क्या करता है कि उसने ये सारे दलाल छोड़ रखे हैं, ईओ भी दलाल है, ठीक है जी, और सारे कर्मचारी भी दलाल है कमेटी के, जो उसके लिए पैसे की उगाही करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि शहर की अगर ये दूरदशा थी, ये काम चेयरमैन का था, जब वो शहर से चुन के भेजी थी, चेयरमैन का काम था कि शहर की सफाई रखे, नाले का प्रबंध करे, साफ सफाई प्रबंध करे। बड़ी शर्मनाक बात है, कोई शहर में आता है तो शर्मनाक बात क्या है, 2 चौराहों पे काम चल रहा है, फुहारे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, स्टील की रेलिंग लग रही है। अरे एडीसी साहिबा, इस शहर में झाड़ू नहीं लग रही, हमें बेसिक नीड झाड़ू की है कि झाड़ू लगा के सफाई करवा दो। हमारी बेसिक नीड है सीवर साफ करवा दो। ये फुहारे देखने कोई नहीं आ रहा, क्योंकि फुहारे लगेंगे तो मैडम के पैसे बनेंगे, अगर झाड़ू लगेगी मैडम को पैसे नहीं मिलने। अब मैडम को तो रिश्वत चाहिए ना, एडीसी साहब को रिश्वत चाहिए, डीसी साहब को पैसे चाहिए, हमारा चेयरमैन साहिबा है उसको पैसे चाहिए, ये और कर्मचारी है, इनको पता है सरकार आखिरी 3-4 महीने बच रही है, जो तुम्हें लेना है लो, खेचना है खेचो। ये सारा इनके पीछे सिर्फ एक आदमी था कि जिसकी वजह से ये इस प्रदेश की ये नौबत आ गई, वो थे श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी। उनने अफसरशाही को इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि अफसरशाही ने ना किसी विधायक को समझा, ना किसी चेयरमैन को समझा, ना किसी पार्टी के कोई भी जिला अध्यक्ष किसी की कोई रुकत नहीं, कोई तो वैल्यू नहीं, कुछ लेकिन नहीं, सब लेकिन खत्म इसका कर दिया। खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है भाई। 5-5 दिन तो बाजार बंद है, मैं कोई सुनने वाला नहीं है। पहले इसको मोती और चौक पे वाली बंद किया जब ये भाड़ावास गेट गिरा, एक टुकड़ा मैं तो उनसे बना नहीं। सुनो, मैं तो कह रहा हूं लोगों से, मैं आह्वान कर रहा हूं कि इस पार्टी को वोट नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं होऊंगा कि मैं इस पार्टी को वोट नहीं दूंगा, चलिए मैं क्योंकि विनय जी को जीना जोड़ लेता हूँ। दुश्वार कर दिया है, जीना हराम कर दिया है इन लोगों ने। विनय जी, विनय जी सुन पा हाँ रहे जी, मेरे को? हाँ जी, हाँ जी, भाई बोलिए। बोबी राव जी कह रहे जीना दुश्वार कर दिया, हालात खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है, व्यापारी त्राई त्राई कर रहे हैं, कभी बीजेपी को छोड़ते हैं सामूहिक तौर पे, कभी ज्वाइन करते हैं।
ये सर है, हो क्या रहा है? शहर की सड़कें आप देखिए किस तरीके से बुरी हालत है। बाजार में आप जाए तो ये नहीं पता कि आप सही सलामत अपने घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। हाथ पैर आपके तोड़वाने के इंतजाम कर रखे हैं। देखिए पंजाबी मार्केट के अंदर दुकानों के अंदर सीवर का पानी चला जाता है। अति गड़बड़ की समस्या से किसी को सरोकार नहीं है। जिसको मन में आए जहां रेडी लगा के खड़े हो जाओ। यानी कि इस बाजार को, पूरा शहर को अब तो एक ऐसा बना दिया जैसे स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, जगह जगह रेडी लगा करके खड़े हो जाओ, जिसके जो जहां मन में आए। कोई रोने धोने वाला नहीं है अब। मोहन जी देखिए, सबसे पहली समस्या तो अब बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में समस्या है पूरे शहर में पानी भरने की। और उस समस्या का सबसे बड़े जो जन्मदाता हैं, जो जिनको इन पर ध्यान देना चाहिए, समाधान करना चाहिए, जिनकी वजह से समस्या है, वो दो महकमे हैं। एक रेवाड़ी की हमारी नगर परिषद, दूसरा महकमा है पब्लिक हेल्थ महकमा, जिसके अंडर पानी की लाइन, सीवरेज लाइन आती है। अब इन दोनों महकमे के अंदर इतने भारी लेवल पे भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है कि इनको किसी चीज से सरकार नहीं है। बरसात का सीजन आने से पहले अगर आप पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड पब्लिक हेल्थ का दिखाएंगे तो उनके कागजों में ये दिखाया गया होगा इन चैम्बर्स पर इतने इतने समय हमने शिविर साफ करने की मशीनें लगाई है, उसका ये खर्चा आया है। उसमें लोगों की दिहाड़ी भी शामिल होगी, प्राइवेट आदमियों की, और मशीन का उनका तेल भी, डीजल मोबिल भी शामिल होगा, जो जनरेटर लगे, गाड़ी लगे, सारी चीजें शामिल होगी। मगर हकीकत क्या है, अब ये मशीन को खड़ा करते हैं, उसकी फोटोग्राफ खड़े करते हैं, 2 दिन वहां लोगों का आवागमन बाधित रहता है, मगर वो मशीन चलती नहीं है। केवल दिखावे के लिए 2 दिन खड़ा किया गया, वहां से हटा के दूसरे चैम्बर पे ले गए, वहां खड़ा किया गया, कागजों के अंदर खाली फर्जी बिलिंग का काम चलता है। यही काम पीडब्ल्यूडी भेंडार में अब चल रहा होगा। अब बरसात के महकमे में इतने मोटे करोड़ों रुपए के ठेकड़े लगा दिए जाते हैं, गड्ढे भरे जाते हैं बरसात के नाम के पर, ताकि बरसात आने पर उनको कोई दिखाना नहीं है कि वो कब भरेगा, वो दोबारा टूट गए जी, हो गए। तो ये जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये इस छोटे लेवल पे नहीं है, ये यहाँ का इकट्ठा किया हुआ पैसा सारे सरकार के मुखिया तक पहुंच रहा है थ्रू चैनल भाई अफसरों के। अब इस सरकार में बॉबी भाई ने कहा बिल्कुल एक नया इन्होंने एक सिस्टम पैदा कर दिया है, जो अफसरशाही है उनके तरीके थ्रू लूट का एक नया जाल इन्होंने बिछा दिया, एक नई तकनीक इजाद कर दी है। जो लूट की जा रही है वो अधिकारियों के थ्रू करो, जनता बोल ना पाए, अगर कोई बोले तो अधिकारी उनको धमका देते हैं, अपने वहां बात नहीं करने देते। और एक नया सिस्टम जो पैदा किया, उसकी वजह से पूरे हरियाणा की जनता परेशान है। अब आप देखिए, गुड़गांवा सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है हमारे प्रदेश को, और गुड़गांवा के अंदर जहां पोश एरिया है वहां पानी भरा रहता है, कई कई दिन पानी नहीं निकलता है। बरसात के समय में पुल के जो एरिया है जो पानी तक डूब जाते हैं। तो आप यह सोचिए, जो अदर आउटर एरिया है, जो हमारे शहर के छोटे कस्बे हैं, जिसमें धारोड़ा आ गया, समालखा आ गया और कुंडाटेली आ गया, वहां क्या हाल रहता होगा बारिश के दिनों में। अब रेवाड़ी नगर परिषद की बात आप कर रहे थे, रेवाड़ी नगर परिषद में हमारे पिछले कार्यकाल के अंदर रेवाड़ी में बहुत जगह अंडरग्राउंड पानी के समरसेबल वो पंप लगाए गए थे, ताकि बरसात का जो पानी है वो इकट्ठा होकर और जमीन के अंदर चला जाए, ताकि इकोसिस्टम बना रहे और पानी भी जमीन के अंदर चला जाए और उस पानी का बैलेंस बना रहे धरातल में। अब रेलवे चौक पर लगाया गया, झज्जर चौक पे लगाया, गोकल गेट पे लगाया, मेन बाजार पे लगाया, भाड़ावास गेट पे लगाया और कानोड़ गेट पे लगाए गए। आज तक उनकी सफाई नहीं करा पाई ये सरकार, नगर परिषद जो है, जो नया कार्यकाल है उसके अंदर उनकी, ताकि वो बरसात का पानी वहां जमा ना होके कम से कम बोरवेल के थ्रू जमीन में वापिस चला जाए और पानी फिल्टर होकर जमीन का ग्राउंड लेवल वाटर ठीक रहे, पानी रिचार्ज रहे, बरसात का पानी वेस्ट ना जाए। मगर सफाई की तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान केवल ये है कौन से काम के अंदर कितना कमीशन बनेगा, कैसे पैसा आएगा। एक नया कुल मिलाकर के सारे भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया कि आप एक पूरा सिस्टम बना दिया भ्रष्टाचार का। सिस्टमेटिक ढंग से सारा भ्रष्टाचार चलेगा, कोई रोने धोने वाला नहीं होगा। चाहे कचरे के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे हो, मशीनें लगाई। आप एक चीज बताइए, सुन कौन रहा है रोने धोने की, आप मुझे बताइए। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए पैसा इन्होंने शुरू कर दिया सरकार ने लेना। जब भी शुरू हुआ उसके बाद मुझे ये बताइए, जो छोटी गलियां हैं जिनके अंदर डोर टू डोर गार्बेज की गाड़ियां ही नहीं जाती हैं, वो पैसा क्यों दे रहे हैं ये? जब आप डोर टू डोर कलेक्शन का मतलब क्या होता है, घर घर आपके घर से कूड़ा उठाया जाएगा। जब हम म्युनिसिपल टैक्स पहले दे रहे थे, हाउस टैक्स जो दे रहे हैं, वो किस नाम का था? वो पैसा किस चीज के लिए लिया जाता था पहले? वो नगर परिषद लोगों को सुविधाएं, तो उसी नाम का तो पैसा था। मगर आपने सफाई और कूड़े के नाम से एक अलग टैक्स लगा दिया, महीने का अवैध लूट कर लिया आपने। उसके बावजूद भी वो पैसा कहां जा रहा है? वो गार्बेज कलेक्शन में यूज हो रहा है या अदर फंड में यूज हो रहा है?
किसी ने उसकी ऑडिट की? किसी ने बताया? वही हाल हो गया ना भाई, सड़कों विकास के नाम पे टोल टैक्स लगा दिया आपने, गाड़ी का भी टैक्स ले लिया, तो ये तमाम तरीके से जो लूट है ये वाकई शर्मसार करने वाला। लेकिन मेरा सवाल रेवाड़ी से था विनय जी, कि जिस तरीके से बाजार बंद रहा, 4-4 5-5 दिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, बाजार में व्यापारी आपस में लड़ने मरने को तैयार हो रहे, गुत्थम गुत्था, ये क्या लगता है लोगों की मानसिकता को खत्म किया जा रहा है, सहनशीलता को खत्म किया जा रहा है, जो बाजार में आपस में झगड़े हो रहे हैं, या कोई दुकानदारों को आके पीट रहा है, या कोई अतिक्रमण की वजह से, ये आखिर है क्या? ये व्यापार मुद्दा है या लोगों के माइंड में डायवर्ट करने? इस सरकार ने लोगों की मानसिकताओं को सामाजिक सौहार्द से हटाकर केवल राजनीतिक रूप से खड़ा कर दिया है। अब ये सत्ता पक्ष और ये विपक्ष जो सरकार की जय बोल रहा है, चाहे कितना भी गलत काम हो रहा हो, अगर आप उस गलत काम के खिलाफ अगर कोई व्यापारी आवाज उठा रहा है या उसका विरोध कर रहा है, तो जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, जो अंधभक्त जिनको कहते हैं, वो उसके साथ उससे बुरा व्यवहार करेंगे, उसको एक तरह से साइडलाइन करेंगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार वो नहीं लाएंगे। तो ये प्रवृत्ति जो पैदा की जा रही है सरकार के द्वारा, इनके नुमाइंदों के द्वारा, जो इनके तथाकथित जो इनके प्रचारक है उनके द्वारा, ये एक बड़ी गंभीर विषय है कि लोगों की मानसिकता को चेंज किया जा रहा है, आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम किया जा रहा है। पहले व्यापार के अंदर बाजारी किसी पार्टी का वोट देता हो, किसी का समर्थक हो, किसी विचारधारा को, मगर व्यापारी हमेशा इकट्ठे साथ रहते थे। इन मुद्दों पर कभी उनकी लड़ाई नहीं होती थी, बाजार के एनक्रोचमेंट पे, सफाई पे या और मुद्दों के ऊपर। मगर आप जिस तरह से ये नया सिस्टम जो लागू किया जा रहा है ना सरकार की मानसिकता द्वारा, ये बड़ा ही खतरनाक विषय है, व्यापारियों को इसके लिए समझना होगा। मगर एक बात और, अभी आपने कही थी रेहड़ियां बाजार में लग रही है, अब एक नया रैकेट भी रेहड़ी वालों के थ्रू इस सरकार में जन्म ले चुका है। अगर रेहड़ी लगाने वाला रेहड़ी नहीं लगा रहा है, एक व्यक्ति ने 10-10 रेहड़ियां लगा रखी है और वो अवैध रूप से खड़ी है, उसकी मंथली नगर परिषद को जाती है, मार्केट कमेटी को जाती है जहां भी लग रही है, और उसने अपने कारिंदे रखे हुए हैं जो बाहर से पलायन करके मजदूर आए, उनको तनख्वाह पे रखा हुआ है कि आपको दिहाड़ी रोज की दी जाएगी, आपने मेरी रेहड़ी लगानी है। आप मुझे बताइए, अब ये रेहड़ियों के लाइसेंस इश्यू क्यों नहीं करते? आप यहाँ का जो रेवाड़ी का रेजिडेंट है, रेवाड़ी में रेहड़ी लगाने के लिए उसका लाइसेंस इश्यू किए ना, एक आदमी को एक लाइसेंस मिलेगा एक राशन कार्ड पे। अगर वो गरीब आदमी है और उसको इजाजत दो ना, और उसको जगह दो आप लगाने के लिए। मगर किस पे कौन देख रहा है? बोबी जी क्या लगता है, रेवाड़ी में रेहड़ी माफिया हो गया पूरा? यानी कि जगह जगह खोमचे रेहड़ी आप जब लगाइए तो जगह चिन्हित कर रखी है, चार रेड क्रॉस के बाहर चले जाइए, पहले एक रेहड़ी लगती थी, आज 4-4 रेहड़ी, वहीं पे बकायदा हुक्का पिया जाता है, वहीं पे सारे काम किए जाते हैं। यानी कि रेवाड़ी का कोई एक एरिया तो लगे आपको कि जहां शांति प्रिय आसानी से हम लोग निकल सके, या पार्किंग की कोई व्यवस्था हो किसी चीज के। यानी कि हम शहर के सैकड़ों मुद्दे गिना रहे हैं, क्या तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि है, टिकट के दावेदार है, या सफेद पोस्ट जैसे पहुंच जाते हैं पंजाबी मार्केट के अंदर और दिखाते हैं कि प्रशासन को हम चेता रहे हैं, जिस तरीके से तमाम नेता वहां पे पहुंचे, इनमें तो मादा भी है कुछ करने का, ये सिर्फ अपने वोट बैंकों के लिए भाग रहे हैं सभी? अब आप इन सफेद पोस्ट की सुन लो। मैंने परसों शाम को यहाँ के एक लीडर हैं बहुत बड़े, जिनमें शायद सैकड़ों टेम्पू रेवाड़ी शहर में घुमा रखे हैं कि अब की बार मेरी बारी, मिस्टर सतीश खोड़ा जी। मैंने फोन किया शाम को उन्हें कि मैंने कहा मान्यवर मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। बोला जी हमारी बताइए। मैंने कहा यार ये बात है, ये चीज है नगर परिषद की, ये बात थी यहाँ से। बोला जी मैं रास्ते में हूँ, मैं जरा मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ और हमारे प्रधान नए बने हैं, तो मैं ना चंडीगढ़ पहुंच के फोन करूंगा आपको मैं। तो वो चंडीगढ़ से आज 3 दिन हो गए, वो चंडीगढ़ से अब शिकागो चला गया या कनाडा चला गया, वो मैं राम जाना यहाँ से। तो ये वो तो ऐसे बीजेपी के सारे लीडर है, वो तो जिससे भी आप बात कर रहे हैं हम भी। दूसरा सुनिए, यहाँ के जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान जी, मैं महाशय जी को कल से फोन कर रहा हूँ, फोन काट दे उठा दे, फोन काट दे, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ से मैं भी बेशरम होके लगा रहा है, आज फोन उठा लिया। मैंने कुछ शर्म आ रही है प्रधान जी, कोई शर्म आ रही है, कोई आगे पीछे शर्म नाम की चीज है? तो बोला भाई अभी मैं सक्सेना हॉस्पिटल में हूँ, मैं आपको अभी पहुंच के फोन करूंगा। ये बात सुबह 11 बजे की थी, अब 3 बजने वाले हैं और वो सक्सेना हॉस्पिटल सड़क के दिल्ली चला गया है, जयपुर चला गया, पता नहीं। तो ये तो यहाँ के नुमाइंदे हैं। दरअसल बात क्या है मोहनलाल जी, कि एक ये नया प्रयोग शुरू हो रहा है जो हरियाणा प्रदेश से शुरू हुआ है। इनने पहले इनने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम लड़ाई, फिर इनने जातियां लड़ाई आपस में कि जातियों का झगड़ा कराओ। अब इनने क्या किया है कि अब इनने अपने जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी विचारधारा के लोग जो इनके हैं, जो इनकी क्लास के लोग, जो व्हाट्सएप क्लास के लोग हैं, या इनके जो भगत लोग, अंध भगत लोग हैं, उनको दूसरों से भिड़ा रहे हैं। वो क्या है, ताकत दिखाने के लिए।
अब बाजार में जो ये माफिया चल रहा है, आप रेहड़ी का पूछोगे तो इसमें से 5 रेहड़ी हो सकता है कि जिला अध्यक्ष की हो, 10 रेहड़ी किसी बीजेपी के उठाई गए लीडर की हो। अब ये जो रेहड़ियां सारी हैं, मैंने आपके एक डिबेट में पहले भी कहा था कि रिवाड़ी की एक जगह बता दो जहां रेहड़ी नहीं है। सब्जी मंडी नाईवाड़ी पे भी लगती है, सब्जी मंडी बस स्टैंड पे भी लग रही है, सब्जी मंडी धारवाड़ा चुंगी में भी लग रही है, सब्जी मंडी घड़ी बॉली रोड पे लग रही है, सब्जी मंडी मॉडल टाउन में लग रही है, सेक्टर 3 में लग रही है। ऐसी कौन सी जगह जानी लग रही है यहाँ से? रिवाड़ी शहर में दुकानें कम है, रेहड़ियां ज्यादा है। अब इन सब रेहड़ी के मालिक कोई किसी गली मोहल्ले छाप लीडर का भगत है, कोई किसी का भगत है। अब इनने फिर करके क्या किया है कि इनने भी नैरेटिव बना रहे हैं अभी कि बाजार में भाई हमारे दिखा जाए, भाई हमारी लहर भी है। अब कोई रेहड़ी वाला एक कोई 10वीं फेल आदमी होगा जिसके पास कमाने दबाने को नहीं है, कुछ नहीं है, सब जहां से खाली है वही रेहड़ी पे आए, क्योंकि रेहड़ी भी उसकी नहीं है, वो तो एक कर्मचारी है रेहड़ी पे। उनका आज के सिर्फ ध्येय ये है कि डंडा शासन। डंडा शासन मतलब के कि भाई दिखाना कि भाई हम सत्ता में, हम पावर में, ये है। जो दुकानदार आपस में लड़ाए जा रहे हैं ये इनकी देन है। बाजार में साफ सफाई नहीं हो रही। अब आप ताज्जुब देखिए कि वो दीपेश भार्गव जी बीजेपी के ही पहले युवा मोर्चा के कुछ थे जिले के अध्यक्ष उध्यक्ष, अब वो व्यापार मंडल के कुछ बीजेपी के ही हैं। वो महाशय जी अपनी कमान के अंदर जितने ये थे 20, 22, 25 सेशन के अध्यक्ष थे, सबको लेके एडीसी के पास जाते हैं। एडीसी उसे ही कहती है मिस्टर तुम बाहर चलो, कोई पढ़े लिखे आदमी को भेजो। ये तो हालात बीजेपी के उसके थे, जो बीजेपी के वो है। अब आप सुनो प्रीतम सिंह चौहान हाथ जोड़ के ऐसे जैसे एक भिखारी खड़ा होता है, ऐसे खड़े हैं पंजाबी मार्केट में कि हम मुआवजा भी देंगे। ये भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रेमनाथ गेरा जी ने जो व्यापार मंडल का बीजेपी का व्यापार प्रकोष्ठ था उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया भाई? व्यापारी का भी तो, अब व्यापारी वोट दिलवा रहा है तो व्यापारी पे उस पर ही प्रेशर है, उस पर समाज का प्रेशर है। व्यापार वर्ग का समाज है कि भाई हमने लाखों लाखों रुपए दुकानों में लगा रखे हैं, एक तो दुकान करोड़ों रुपए की, और फिर 50-60 लाख रुपए, 20-40 लाख रुपए हर एक दुकान में, हर एक के पास स्टॉक रखा होगा। ब्याह शादी का सीजन अभी समझ लो कि आखिरी सारे सूहे खत्म होने वाले हैं, फिर 2 महीने कोई सादा नहीं है। तो आदमी सोचता है कि यार तू भाई सामान ला के रखता भी इस वजह से है कि भाई चलो सामान है, बिक्री होगी, ये है, सीजन है, सावा है, उस सब का प्लानिंग होती है। अब सबका प्रेशर तो मैं दे दिया इस्तीफा। अब ये रातों रात पाव पकड़ के घूमे, पता नहीं कहां से निकाल के एक रिवाड़ी शहर में हरियाणा के इनके अध्यक्ष आते हैं व्यापार प्रकोष्ठ के कि जी मैंने मुख्यमंत्री से बात की, मुआवजा दिलवाऊंगा। तो भाई ये मुआवजा हम भी देख लें कब मुआवजा दिलवाएगा। अरे मुआवजा देना था, पैसे साथ लेके आते तुम कि भाई ये मुआवजा 2 दुकान का तो छोड़ो, जो 5 दिन पूरा बाजार बंद रहा है उनका मुआवजा कहा जाएगा बेचारों का? उनका क्या कसूर है? किसी ने बैंक से लोन लेके स्टॉक भर रखा है, किसी ने उधार स्टॉक मंगाया होगा, उसका ब्याज चल रहा होगा। तो ये तरीके नहीं है। और ये वीडियो लंबा हो जाएगा भूपेश जी, वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरे को विनय के पास भी जाना। मैं बस खत्म कर रहा हूं। ये सरकार सिर्फ मूर्ख बना रही है, और मूर्ख बनाने में अब जितने भी सरकार के ये लोग हैं, चाहे जिला प्रधान हो, चाहे ये इलेक्शन लड़ने वाले हो, जितने भी ये इनके एमएलए के दावेदार हो, ये सब एक झूठ लोगों को परोस रहे हैं। मेरी निवेदन है शहरवासियों से कि इनकी बातों में ना आया, इनको लात मार के घर से बाहर निकाले, बेइज्जत करके बाहर निकाले। चलिए वो तो देखिए जनता को करना है, जनता को करना है। लोकसभा चुनाव में जनता ने झटक दिखाई है, थोड़ी सी लगता कसर रह गई है, लोग विधानसभा चुनाव में देंगे। चलते देखिए विधानसभा चुनाव सर पे है, और ऐसे के अंदर तमाम नेता सफेद पोस्ट पहुंच जाते हैं। उनको शहर से कोई सरोकार नहीं है, सड़कों के लिए कोई नेता धरना प्रदर्शन में नहीं बैठा, चाहे जितने भी वहां पर गए पंजाबी मार्केट में। ये अपने नंबर बनाने के लिए है क्या भाई? आपको नहीं दिखता अतिक्रमण शहर के अंदर है, शहर की सड़कें टूटी पड़ी है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो इनको नहीं दिखे। शहर रेडियो में तब्दील हो गया, वो इनको नहीं दिखा। क्या लगता है ये भी चुनावी राजनीति रोटियां सेक रहे सर? मोहन जी देखिए, अब जो भी नेता पंजाबी मार्केट के इस प्रकरण में गया है, भाजपा समर्थित जो भी नेता गए हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गए हैं, या कोई हमदर्दी दिखाने के लिए गया है, या आश्वासन देने के लिए गया, पहली बात तो क्या उन्हें गोकल गेट के आसपास की दुर्दशा दिखाई नहीं दी? गोकल गेट पे नगर परिषद ने शौचालय बनाया हुआ है, उस शौचालय से इतनी भारी दुर्गंध आती है, उसकी सफाई नहीं होती है।
गोकल गेट के अंदर घुसते के साथ ही पहले बाद में इतने भारी खड्डे हैं, कहाँ का वहां टू व्हीलर अगर कोई पैदल भी चले, गलती से उसकी निगाह इधर उधर हो गई तो वो ठोकर खा के गिर जाएगा, अपने दांत हाथ पैर तुड़वा लेगा। इतनी भारी वहां दिक्कत है। सीवरेज लाइनें अवैध रूप से तोड़ के दुकान डाल दी, किसी ने जोड़ लिया, उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। दुकानदारों का जो एनक्रोचमेंट है गोकल गेट में घुसते ही वो नजर आने लग जाता है, उस पे नगर परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। सबसे बड़ी जो खंबे सरकाने थे, जो बिजली के टेलीफोन के खंबे शिफ्ट करने थे दुकानों को नजदीक करके, जो जिनकी वजह से बाजार में आवागमन बाधित होता है, ट्रैफिक नहीं जा पाता है, उनको आज तक नगर परिषद नहीं सरकवा पाई है, नहीं सरकाया है। ये प्रस्ताव बहुत पहले पास हुआ था कि उनको हटवाकर ठीक किया जाएगा। अब आप बात करें दुकानें वो जो गिरी थी, अगर समय रहते सीवरेज लाइन साफ कर दी जाती बरसात से पहले, जब पता है बरसात का सीजन आएगा, तो आप 2 महीने पहले उससे सारे शिव चैम्बर को साफ क्यों नहीं मुद्दा करते? उठा रहे थे भैया, नाड़ो मुद्दा उठा रहे थे, आपने हमने डिबेट की थी। मैं उसी बात कह रहा हूँ, आप सुनिए। बरसात के समय पानी भर जाता है, अमूमन तो जेई का किसी का उनका फोन मिलाइए, एसडीओ का फोन उनका बंद मिलेगा, बिजी बिजी दिखाता रहेगा। गलती से 2-3 दिन में अगर हमारे जैसे का किसी ने फोन उठा लिया कि यार ये तो पीछे ही पड़ गया, फोन उठाना पड़ेगा, उसके बाद आश्वासन ऐसा दिया जाता है, आ रही है मशीन नहीं है, बाहर गई हुई है, लाए आदमी आएंगे, चैम्बर का ढक्कन खोलेंगे, दिखावे के लिए फोटो खींचे। मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, मेरे घर के पड़ोस में शिविर जाम था, 5 दिन तक लगातार उनके घरों में लोगों में पानी भरा रहा, एक चैम्बर के बंद जाम होने से, क्योंकि बरसात लगातार आती रही, 5 दिन लोगों के पानी बेच जाता रहा। मैंने लगातार फोन किया, उनके आदमी आए, फट्टी ली, उन्होंने मारी, एक फट्टी नोल ये तो नहीं खुलेगा, मशीन से खुलेगा। मैंने 3 दिन जेई को लगातार फोन किया, मशीन वाले आए, बारिश थोड़ी थोड़ी आ रही थी, उन्होंने ढक्कन खोला, मशीन का पाइप उसमें डाला, 4 फोटो उन्होंने कैमरे से क्लिक की, एक पड़ोस की दुकान में बैठ के चाय पी के मशीन को लेके चले गए। कुदरती मैंने सीसीटीवी में देख रहा था घर बैठा, मैंने पूछा भाई क्यों जा रहे हो, अभी तो 4:30 हुए। नूरज आज साफ नहीं होगा, आज तो ना बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम हो रहा है, नहीं होगा, हम कल फिर आएंगे। तो ये जो दिखावा चल रहा है ना, उन्होंने अफसर को फोटो भेज दी, हम वहां मौके पे गए थे, मैंने जी साहब को फोन किया, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये सफेद पोस्ट भी गए, केवल बाजार के हम दिखा रहे हैं, लोगों ने इतना बड़ा बड़ा अतिक्रमण वहां पे कर रखा है, वो इनको दिखता नहीं, सड़कें टूटी पड़ी है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सिर्फ 2 दुकानों के लिए पहुंचे हैं ये सफेद पोस्ट वहां पर नंबर बनाने के लिए कि हम बहुत बड़े जनता के मोहन जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। शहर में ऐसी बहुत सी दुकानें हैं जो खंडर हालात में हैं, जो गिरने के कगार पे, उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। पंजाबी मार्केट का इतना चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते को आज तक इन्होंने दुरुस्त नहीं किया, आदमी पैदल नहीं निकल सकता उस रास्ते के अंदर। नगर परिषद एक समय ऐसा आया था, आज 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ पूरे रास्ते को जब कुछ दिन के लिए हटाया, खोला गया, तो एनक्रोचमेंट आया था, तो उसके अंदर से गाड़ी निकाल दो आप, इतना चौड़ा रास्ता दिखता है वो। मगर धीरे धीरे उस रास्ते को फिर एनक्रोचमेंट में ले आया गया। केवल बाजार का आप रास्ता देख लीजिए, केवल बाजार में से आप दिन में गाड़ी छोड़ा, शाम के 8 बजे गाड़ी नहीं निकाल सकते, रेहड़ियां लग जाती है, एनक्रोचमेंट हो जाता है। तो ये व्यवस्था जो है ना, ये सुधारने का जिम्मा जिन अधिकारियों कर्मचारियों पे, वो अपनी पंजाबी मार्केट में जो इतनी दुकानें बंद कैसे गई, लोगों ने अपने घरों को तोड़ तोड़ करके दुकानों में कन्वर्ट कर दिया, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी तरीके के। तो नहीं लगता ये ऐसे तो हालात आगे और भी बनेंगे, और भी दुकानें ढहेंगी। तो वजह एक और है, आप अगर कोई आदमी बाहर कहीं मकान बना रहा है खुले एरिया में, वहां तो ये नोटिस लेके पहुंच जाएंगे, और जहां से इनको माल मिल गया, जहां ये दुकानें करोड़ों की माल मिल गया, वहां ये नगर परिषद के अधिकारी नहीं जाते, एक और फॉर्मेलिटी के लिए जाएंगे, अपना हिस्सा लेंगे, वापसी आ जाएंगे। बिल्डिंग इंस्पेक्टर कहाँ जाता है, जेई कहाँ जाते हैं, जब किसी ने नक्शा पास कराया और उसका टाइम बाउंड है कि आपको 3 महीने की आपने मलबा फीस भरी है, तो 3 महीने आप गली को रोक के आप मलबा डाल सकते हैं, उसके बाद वो 6-6 महीने मलबा वहां से नहीं उठता है, तो उस पर किसने पेनल्टी लगाई, आज तक किसी ने नहीं लगाई। कौन सा जेई जाके चेक कर गया कि नक्शे के अनुरूप जो नक्शा पास हुआ है वो बिल्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। बिल्कुल बाद में पूरा फिर एक नेक्सस चलता है, ये पूरा बोबीराव जी पूरा नेक्सस चलता है, मानते हैं इस बात को? मोहन लाल जी, मैं तो पहले से कह रहा हूं, डीसी, एडीसी, ईओ, सीटीएम, ये म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन, ये सब लोग इसमें मिले जुले हैं, बंदर बाट की तरह खा रहे हैं। पिछले 4 साल का बजट उठा के देख लो, जितना पैसा आया है वो 200, 250, 300 करोड़ रुपए होगा, सारे चीन गए मिलके। डीसी भी खा गया, एडीसी भी खा गया, सारे पैसा खा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी अपने कह रहे हैं फिर शहर का कोई धनी धोरी नहीं है। फिर ये जो हम कोई नहीं ये टिकट के लिए बोल रहे हैं, ये उद्धार कर देंगे, ये कोई उद्धार नहीं, सब अपनी दुकान चलाने के लिए आ रहे हैं। ये सिर्फ अपनी नई दुकान खोलने के लिए कि भाई हम इस चक्कर में अफसरों से अपने कुछ काम करवा लें या निकलवा लें, उस चक्कर में घूम रहे हैं। इनमें किसी में दम नहीं है।
कुछ नहीं है, चलिए सिर्फ ये दिखावा है। चलिए चलिए विनय जी, चलते चलते 30 सेकंड में कुछ होगा, इसका मोहन तो जी, सुनवाई होगी मोहन विधानसभा जी, चुनाव। अगर हकीकत में जितने भी नेता चुनाव के लिए घूम रहे हैं, अगर ये जनता के हितैषी हैं, शहर का भला हित करना चाहते हैं, तो पहले इन सामाजिक मुद्दों को सुलझा लें, जिनकी वजह से फिलहाल की कंडीशन के अंदर लोग दुखी हैं। बाजार में जाने से लोग डर रहे हैं, खरीदारी करने से व्यापारियों को डर है, पता नहीं कब कौन सा चैम्बर धस जाए, कब कौन सी दिक्कत हो जाए। रास्ते में पानी भरा सड़कों पे रहता है, ग्राहक बाजार में जाएंगे कैसे? बुनियादी जो सुविधाएं, सफाई होती नहीं बाजारों के चलिए अंदर, तो चलिए, ये बिल्कुल समस्याओं का बिल्कुल अगर ये समाधान अभी निकाल देना, बिल्कुल। तो मैं मानता हूं कि वो नेता वोट पाने के लायक है। चलिए वही नेता वोट पाएगा जो वाकई आम आदमी के मुद्दे उठाएगा, जनहित के मुद्दे उठाएगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ राजनीति हो रही है, शहर किस तरीके से नर्क बन रहा है और अपने कार्यालय में बैठकर इतिश्री की जा रही है। नेता अपनी जो है सिर्फ अपनी वाहवाही दिखा रहा है, अपनी चौधर दिखा रहा है, अपनी फोटो खिंचवा रहा है और मीडिया की सुर्खियां बन रहा है, लेकिन आम आदमी को कहीं कुछ नहीं मिल रहा। व्यापार ठप है। किस तरीके से तमाम व्यापारी लड़ने बनने को तैयार हो गए, तो तमाम लोगों की मानसिकता कहीं ना कहीं किस तरीके से बदल दी गई है। ये बहुत सारी चीजें हैं। शहर किस तरीके से गड्ढे में जा रहा है, किसी को सरोकार नहीं है। कब कोई सफेद पोस्ट नेता जगेगा, यह सिर्फ इसी तरीके से अपनी चुनावी रणनीति में काम करता रहेगा चुनाव जीतने के लिए। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।